हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास 10th की बायोलॉजी से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं जो रिप्रोडक्शन से लिए हैं। पहला क्वेश्चन है पौधों में कायिक प्रवर्धन के लिए कौन सा भाग अधिक अनुकूल है। ये लिखा है, ऑप्शन दिया है तना, पत्ती, जड़, प्रकलिका यानी बड जिसको कहा जाता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा अनुकूल जो होता है प्रकलिका। दूसरा क्वेश्चन है, जाइगोट में गुणसूत्रों की संख्या होती है। देखिए, चाहे नर युग्मक हो या मादा युग्मक हो, दोनों में गुणसूत्रों की संख्या n होती है, यानी अगुणित होती है, या उसको कह सकते हो कि x। लेकिन जब दोनों नर युग्मक आपस में मिलेंगे, नर युग्मक मादा युग्मक मिलेंगे तो जाइगोट बनेगा, और जब जाइगोट बनता है तो पुनः गुणसूत्र दूना हो जाता है। अतः यहाँ पे ऑप्शन देखिए C 2x हो जाएगा। निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है। देखिए, जिस पुष्प में अंडाशय होता है, जिस पुष्प में अंडाशय होता है वही पुष्प फल में बदलता है। अच्छा, तो यहाँ पे देखिए अंडाशय ऑप्शन नंबर C है। परागकणों का परागकोश से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण, यानी जो पोलन ग्रेन है स्टिग्मा से निकल करके, नहीं, एंथर से निकल करके पुंकेसर के एंथर से निकलेगा और स्त्री केसर के स्टिग्मा तक जाता है। इस क्रिया को हम परागण कहते हैं। द्विनिषेचन विशेष लक्षण है इसका। द्विनिषेचन जो है आवृतबीजी का लक्षण है। आवृतबीजी पौधों का, जिस फ्लावरिंग प्लांट है, एक पुष्प के स्त्री केसर के मध्य भाग को वार्तिका कहा जाता है। स्टाइल 3 भाग में बटा होता है। स्त्री केसर, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, यानी वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय। तो मध्य भाग वर्तिका है। निषेचन के दौरान परागकण से निकलने वाली पराग नलिका सामान्यतः किसके द्वारा बीजांड में प्रवेश करती। अंडद्वार द्वारा, जो माइक्रोफाइल होता है, अंडद्वार होता है, उसी के द्वारा प्रवेश करेगी। मुकुलन पाया जाता है। मुकुल या बड का निर्माण जो है हाइड्रा में होता है, ईस्ट में होता है। तो इस 8वें का उत्तर हो जाएगा हाइड्रा। पुष्प के कितने भाग होते हैं। पुष्प के 4 भाग होते हैं, बाह्यदल, दल, पुंकेसर, स्त्री केसर, 4 भाग होते हैं। बाह्यदल, सारे बाह्यदल एक साथ मिलकर के बाह्यदल पुंज बनाते हैं। सारे दल मिलकर के दल पुंज बनाते हैं। सारे पुंकेसर मिलकर के पुमंग बनाते हैं। सारे स्त्री केसर मिलकर के एक समूह बनाते हैं जिसको जायांग कहते हैं। तो 4 चक्र होता है। पराग नलिका में नर युग्मक की संख्या, पराग नलिका में नर युग्मक की संख्या 2 होती है। परिवार नियोजन की अस्थायी विधि है वैसेक्टोमी। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। मुकुलन द्वारा हाइड्रा में ईस्ट में होता है, तो इसका ऑप्शन देखिए बी है। निम्नलिखित में कौन मानव के मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। देखिए, अंडाशय, गर्भाशय, डिम्बवाहिनी, ये तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के भाग हैं, लेकिन शुक्रवाहिका नर जनन तंत्र का भाग है, इसलिए ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। पेज नंबर 3 पर चलें अब। अगला क्वेश्चन है, पुरुष में लिंग गुणसूत्र
देखिए पुरुष में एक्स वाई होता है, स्त्री में एक्स एक्स होता है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा रोग यौन संचारित नहीं है? सिफिलिस, हेपेटाइटिस, HIV, गोनोरिया। HIV, गोनोरिया, सिफिलिस ये तीनों तो यौन संचारित है। हेपेटाइटिस में देखिए यहाँ स्टार लगा, एक क्वेश्चन विवादास्पद है, क्योंकि हेपेटाइटिस जो है ये भी यौन संचारित होता है, लेकिन ये दूषित जल या खान पान से भी होता है, इसलिए हेपेटाइटिस पे इसका उत्तर दिया है। परागकोश में होते हैं, परागकोश में परागकण बनेंगे, ऑप्शन नंबर डी। मानव में भ्रूण को पोषण मिलता है, देखिए जो गर्भ के अंदर बच्चा है उसको प्लासेंटा के द्वारा पोषण मिलता है। प्लासेंटा जिसको हम जरायु कहते हैं, या देहाती भाषा में उसको देखो खेड़ी कहा जाता है, प्लासेंटा। पत्तियों द्वारा कायिक प्रजनन होता है, पत्तियों द्वारा कायिक प्रजनन देखिए ब्रायोफाइलम में होता है, अजूबा या पथरचट्टा कहा जाता है उसमें होता है ब्रायोफाइलम। यहाँ ऑप्शन 18 सही हो जाएगा, 18 सी। मोकुलन, मोकुलन देखिए अभी अभी बताया था हाइड्रा और ईस्ट में होता है, तो यहाँ पे केवल एक ऑप्शन दिया है हाइड्रा, हाइड्रा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में किस पौधे में पुष्प एक लिंगी होते हैं? गुड़हल में देखिए नर जननांग मादा जननांग दोनों पाया जाता है, मटर में भी वही हाल है, सरसों में भी वही हाल है, यानी द्विलिंगी पुष्प ये सब हैं। पपीता एक लिंगी होता है, क्योंकि देखिए इसका नर पौधा अलग होता है, मादा पौधा अलग होता है। नर पौधे पर देखिए फूल तो लगते हैं लेकिन उसमें फल नहीं लगता, मादा पौधे पे फल लगता है, अतः यहाँ पे उत्तर 20वां का उत्तर हो जाएगा पपीता। मादा जनन तंत्र के किस भाग में कॉपर्टी स्थायित्व किया जाता है? तो इसमें देखिए गर्भाशय में, यूट्रस जिसको कहा जाता है या वुम्ब कहा जाता है, गर्भाशय को। द्विखंडन विधि द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है? अमीबा में होता है। पुनरुद्भवन होता है, पुनरुद्भवन माने हाइड्रा और प्लेनेरियम होता है। रीजनरेशन इंग्लिश में कहा जाता है पुनरुद्भवन को। इसमें अगर उसके शरीर का कोई भी पार्ट टूट जाता है, उसके शरीर का कोई भी पार्ट टूट जाता है, क्षतिग्रस्त भाग से नया जीव बन जाता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हाइड्रा और प्लेनेरिया। शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। अब वृषण देखिए इसी के अंदर एक वृषण, देखिए 2 वृषण है, पुरुष के पास 2 वृषण होता है, टेस्टिस जिसको इंग्लिश में कहते हैं, इसी के अंदर जो है शुक्राणु बनते हैं जिसको स्पर्म कहा जाता है। सामान्य एकलिंगी नर पुष्प में, सामान्य एकलिंगी नर पुष्प में नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है? बाह्यदल। देखिए अगर नर पुष्प है तो वहाँ पर बाह्यदल पाया जाएगा, पंखुड़ी पाई जाएगी, पुंकेसर पाया जाएगा, स्त्री केसर वाला कोई भी भाग नहीं पाया जाएगा, चाहे वर्तिका हो, वर्तिकाग्र हो, अंडाशय ये सब नहीं पाया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। थैंक यू।